हेलो दोस्तों, आज अपना टॉपिक 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना करना। सबसे पहली बात अपन ये देखेंगे, पिछले आप 10 एग्जाम उठा के देख लेना, आपको लगेगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पर आधारित ही आते हैं। तो देखो, इसके क्वेश्चनों को देखते ही आंसर कैसे बताना है अपन को। सबसे पहले आप इस टेबल को समझो। मैंने आपसे कहा दर R% होगी। अगर मैं कहूँ टाइम टू ईयर है तो मैं कहूँगा साधारण ब्याज क्या होता है आपसे। मैं देखो यहाँ पर साधारण ब्याज की परिभाषा पूछ रहा हूँ, तो साधारण ब्याज आप बोलोगे ब्याज पर ब्याज नहीं लगता। किस पर नहीं लगता? ब्याज पर ब्याज। मैंने कहा दर प्रतिशत वार्षिक क्या है, मैंने कहा दर प्रतिशत वार्षिक क्या है, तो आप कहोगे 1 वर्ष के ब्याज का प्रतिशत में मान, 1 वर्ष के ब्याज का प्रतिशत में मान क्या कहलाती है? दर प्रतिशत वार्षिक। मैंने कहा चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का 2R प्लस R² कैसे लगा? क्योंकि पहले साल जो ब्याज लगेगा उस पर वापस ब्याज लगेगा, तो आप पहले साल R% बढ़ा, दूसरे साल R% तो बढ़ेगा ही, लेकिन R पर R और बढ़ेगा, तो आप फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R1 गुना R2 बटे 100 लगा सकते हो। यहाँ से देखो R और R सेम हो गए तो 2R, R गुना R² बटे 100। मैंने आपसे कहा 5% की दर है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो आप कहोगे भाई ब्याज पर ब्याज तो लगता ही नहीं है, 1 साल में 5% लगता है, तो 3 साल में कितना लगेगा? 5 दिया 15%। अब मैंने कहा आपसे 1% दर है, तो साधारण ब्याज 2 साल का कितना लगेगा? 2%। अब देखो अंतर आप पहले निकाल सकते हो, इनका अंतर कितना आएगा? R² बटे 100, 1 को 1 से गुणा किया, 1 बटे 100 कितना होता है? 0.01। तो मेरा कितना हो गया? ये चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा होगा। अंतर 0.01 कब आएगा? जब ये 2 से बड़ा कितना होगा? 2.01%। अगर मैं कहूँ दर 2% तो 2 दूनी 4, यहाँ पर डिफरेंस 0.04% आएगा। मैंने कहा ये कितना आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज 4.04। अब देखो आपको कुछ भी नहीं करना, 3 का साधारण ब्याज कितना आएगा 2 साल का? 3 दूनी 6, चक्रवृद्धि 3 दूनी 6, 3 थी 6.0 लो, क्योंकि डिफरेंस आएगा 0.09%। अब बोलोगे 4 का 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में पहले तो 2 से गुणा करना है, फिर उसका वर्ग लिखना है आपको। ऐसे 5 का 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, 6 का क्या आएगा? 12% तो साधारण ब्याज आएगा, 12.36 चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। 7 का 7 दूनी 14 साधारण ब्याज आएगा 2 से गुणा होके, और चक्रवृद्धि पहले 2 से गुणा होगा फिर उसका वर्ग, तो 7 दूनी 14, 7 7 49। बात समझ में आई है यही? तो 10% का क्या आएगा साधारण ब्याज 2 साल का? आप बोलोगे 10 दूनी कितना होता है? 20%। तो अंतर बताइए, सबसे पहले अंतर कितना आएगा? 10 देखा 100 बटे 100 कितना? 1 का, तो 1 का अंतर कब आएगा? जब चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा? 21%। भैया यहाँ पर कितना जुड़ता है? 1 जुड़ता है, तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 21%। बात समझ में आई? यहाँ तक नहीं है? अब देखो अपन क्वेश्चन इस पर बेस, अगर ये टेबल आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे। अगर आपको ये चीजें पता है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कैसे होंगे ये देखेंगे अपन। क्वेश्चन में आपके सामने 7339 रुपए का 2 वर्ष का 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात निकालना है। देखो आप क्वेश्चन को क्या करोगे, आपको 7339 दिया है मूलधन, क्या दिया है आपको? 7339 मूलधन, लेकिन मूलधन तो अपने आप में 100% भी रहता है नहीं रहता? तो आप डायरेक्ट लिखोगे भैया यहाँ पर साधारण ब्याज, और यहाँ पर क्या लिखोगे? चक्रवृद्धि ब्याज। ये नहीं है साधारण निकालने बैठ जाओ और चक्रवृद्धि निकालने बैठ जाओ। 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण कितना होता है? 5 दूनी 10%। चक्रवृद्धि कितना होता है? 10.25%। परसेंट से क्या हट गया भैया? परसेंट। मैं रेशियो निकाल रहा हूँ, अनुपात निकाल रहा हूँ, इधर पॉइंट हटाऊंगा तो इधर 2 जीरो लगा दो। किससे कटा भाई? 25 से। 25 चौके 100, 40 आ गए। इधर किससे? 25 चौके 100, 25 एकम
25। मेरा आंसर क्या निकल के आ गया? 40:41। क्या मूलधन काम आया क्या? बिल्कुल नहीं आया। आप इसको एक बार कोशिश करोगे मूलधन से निकालने की, क्या आपका रेशियो 40:41 ही आता है क्या? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से 7500 रुपये 2 वर्ष में बढ़कर 8427 रुपये हो जाते हैं? आपसे पूछिए भैया दर का मान। आपको समय दिया है भाई कितने वर्ष? 2 वर्ष। आपको मूलधन दे रखा है 7500 रुपये, मिश्र धन कितना हो गया? 8427। देखो दर क्या होती है एक्चुअल में? परसेंट वैल्यू दर होती है। मैं कह रहा हूँ 7500 से बढ़कर 8427 हो गए। कितने रुपए बढ़े? 927। किस पर बढ़े? 7500 पर। कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है ना। किससे करूंगा? 100 से, 2 जीरो से, 2 जीरो कट गए। 3 से काटा मैंने 25 बार, 3 से काटा मैंने 309 बार। अब मैं 25 का भाग दूंगा, 25 एकम 25, 5 बचा, 25 दूनी 50, 9 बचा, पॉइंट लगा के जीरो लगाया, 25 दिया, 75, 15 बचा, जीरो लगाया, 25 छिकी 150। मेरे पास परसेंट वैल्यू 12.36% निकल के आई। भाई समय कितना है? 2 वर्ष। कितना? 12.36%। किस दर की कॉमन रेट 12.36 होता है? अभी अभी जो आपको टेबल दिखाई है उसमें देखो, चक्रवर्ती ब्याज 2 वर्ष का 12.36 किस दर में मिला आपको? आप बोलोगे 6% की रेट होती है। कितनी? 12.36। तो अपना आंसर क्या निकल के आ गया भैया? 6% अपना आंसर निकल के आ गए। बात समझ में आई या नहीं? अगला क्वेश्चन करेंगे। चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से 2 वर्ष में 5000 रुपए बढ़कर 5832 रुपए हो गए? तो अगला क्वेश्चन ऐसे ही कह रहा है, मूलधन 5000 से 5832 हो गए चक्रवर्ती ब्याज से। आपसे दर पूछिए, समय 2 वर्ष है। आप डायरेक्ट कहोगे भैया 832 ब्याज लगा। किस पर लगा? 5000 पर लगा। गुणा किससे कर दूं मैं? 100 से। परसेंट वैल्यू निकालनी, 2 जीरो से भी क्या कट गई? 2 जीरो कट गए मेरी। 50 का भाग दे दो डायरेक्ट ही भैया। 50 एकम 50। कितना बचा भाई? 33 बचा। 332 बन गया। मुझे एक बात बताओ, 50 छक्के कितना होता है? 300 होता है। 50 छक्के कितना होता है? 300 होता है। तो वापस कितना बचा भाई? 32 बचा। पॉइंट लगा के जीरो लगाया, 50 छक्के 320। कितना बचा? 20। जीरो लगाया, 50 चौके 200। कितने परसेंट निकल के आई? 16.64%। आप कहोगे किसकी है भाई? किसका वर्ग दिख रहा है? 8 का। तो आंसर क्या निकल के आ गया? 8%। बात समझ में आई या नहीं है? अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिखा, 2900 रुपए पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 10 रुपए 44 पैसे प्राप्त होता है। तो ब्याज की दर प्रतिशत वार्षिक में बताइए। भाई अब की बार आपको अंतर दे दिया। कितना दे दिया भाई? 10.44। किस मूलधन पर? 2900। कोई बात नहीं है, मैं 10.44 का परसेंट में मान निकाल दूंगा। कैसे निकालूंगा? किस पर लगा भाई 10.44? 2900 पर। गुना किससे किया? 100 से किया। गुणा किससे? 100 से। 2 जीरो से, 2 जीरो कट गई। 10 के बाद पॉइंट है। 29 का भाग 10 में तो जाता नहीं है। पॉइंट लगाया, 29 दिया 87। बचा कितना? 17 बचा भाई। 17 बचेगा। 174। 29 छक्के कितना होता है? 174। तो मैंने कहा 0.36%। आपको क्या दिया है? अंतर। तो ये अंतर का परसेंट में मान है, तो अंतर का परसेंट में मान 0.36 आया। किस दर का आया? 6% का है। ये किसका आएगा? वर्ग आता है। अंतर में क्या आता है? वर्ग आता है। तो मेरा आंसर क्या होगा? 6%। बात समझ में आई या नहीं आई? अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धनराशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 874 रुपए प्राप्त होता है। मूलधन ज्ञात करो। मुझे एक बात बताओ, 10% की दर से अंतर कितना होता है भाई? 1% होता है। और कितना दिया? 1% का मान 874। आपसे मूलधन पूछा है। मूलधन कितना परसेंट होता है अपने आप में? 100%। तो कितना होगा भाई? इधर भी 1 के आगे 2 जीरो लगाई, तो इधर भी 2 जीरो लगा दी। मेरा आंसर निकल के आ गया कितना? 87,400 रुपए।
बात समझ में आई या नहीं आई? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 रुपये प्राप्त होता है, मूलधन ज्ञात करो। मुझे आपको बताइए 6% दर दी है, 6% का अंतर कितना होता है भाई? साधारण 12 बनेगा और चक्रवृद्धि 12.36 बनेगा, तो कितना 0.36% आता है। इसका मान आपको 72 दिया है, तो 1% की वैल्यू 72 अपॉन 0.36, मूलधन कितना होता है अपने आप में 100% होता है। पॉइंट हटाया, 2 जीरो और लगा दिए, 36 दूनी 72, 2 गुणा 10,000, मेरा आंसर निकल के आ गया कितना 20,000। अगला क्वेश्चन दिया है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 100 रुपये प्राप्त होता है, मूलधन ज्ञात करो। तो 5 का अंतर 0.25 डायरेक्ट लिख दूं, कितना 100, 1% की वैल्यू 100 बटे में 0.25, मूलधन निकालना है, गुणा किससे कर दिया 100 से, सरल करेंगे 40,000 अपना आंसर आएगा। बात समझ में आई? देखो अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।